हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। अगर आप बिना कोडिंग के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये सीरीज़ मैं लेके आया हूँ आपके लोग के लिए। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस की जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे। सेटिंग्स जो भी हैं उसकी, कैसे पेजेस क्रिएट करते हैं, कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं, और जितने भी प्लगइन्स हैं इंपॉर्टेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे हम। और बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे, जैसे एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के जितने फीचर्स हैं वो देखेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे, और एक वेबसाइट भी काफ़ी बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। तो सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हूँ। ठीक है, यहाँ पे है डैशबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अभी मैं अगर अपनी साइट को प्रीव्यू करूँगा तो अभी इसमें प्री मेड थीम जो है वो इंस्टॉल है, तो इस वजह से आपको ऐसा इसका प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, अभी इसमें मैंने कोई थीम इंस्टॉल नहीं की है। अब मैं बैक जाऊंगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। यहाँ पे सिंपल वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा है, यहाँ पे इसका यहाँ पे वर्जन लिखा है, और नीचे कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे यहाँ पे स्कोर लिखा है, अभी साइट हेल्थ स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे अपडेट वर्जन दिखाएगा वर्डप्रेस का, और कुछ न्यूज़ और इवेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। देन इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है पोस्ट का। यहाँ पे सारे हमारे जो भी हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे वो सारे यहाँ पे हमारे ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे विजिबल होंगे। और यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे उस हमारा ब्लॉग पोस्ट किस कैटेगरी में है वो सारी कैटेगरी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे टैग्स रहेगा, यहाँ पे सारे टैग्स हम डालेंगे। देन इसके नीचे ऑप्शन है मीडिया। मीडिया में जितने भी हम इमेजेस वर्डप्रेस में अपलोड करेंगे वो सारी इमेजेस हमें यहाँ पे दिखेंगी एक साथ। देन इसके नीचे ऑप्शन है पेज का। यहाँ पे हमारे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे हमारा होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, या कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, सर्विस पेज हो गए। ठीक है, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए सारे पेजेस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे पेजेस क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे कमेंट है। हमारे ब्लॉग पोस्ट पे अगर कोई कमेंट आता है तो हम यहाँ से उसको अप्रूव, स्पैम या ट्रैश कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन है, यहाँ से हम थीम इंस्टॉल करेंगे। देन यहाँ पे हम, ये हमारा प्लगइन का टैब है, यहाँ पे हम अपने सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। देन इसके बाद यूज़र है, टूल्स है और सेटिंग्स है। ठीक है, ये एक बेसिक ओवरव्यू है हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड का। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ अपनी सेटिंग्स वाले टैब में। यहाँ पे सबसे डाउन में आपको सेटिंग्स का टैब दिखेगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया, परमालिंक एंड प्राइवेसी। तो साइट में सबसे पहले मैं जाता हूँ जनरल सेटिंग पे। यहाँ पे साइट टाइटल है, मैं डाल देता हूँ हाउ टू लर्न। ठीक है, और टैग लाइन में यहाँ पे डाल देता हूँ ये अपनी साइट आइकन। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइट आइकन क्या होता है बताता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई मैं साइट अपनी खोलता हूँ, ठीक है, ये मेरी साइट खुली हुई है, तो यहाँ पे जो मेरा लोगो दिख रहा है ना छोटा सा, इसको ही हम साइट आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है, रिकमेंडेड साइज़ है, वो 512 बाई 512 पिक्सल का है। तो ईज़िली आप कैनवा में अपना कोई भी साइट आइकन बना सकते हैं और यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपने कंप्यूटर की फ़ाइल से यहाँ से हम इसको जो है अपलोड कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे हम, हमारा जो इमेज है वो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना साइट आइकन यहाँ पे अपना क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा साइट आइकन। फिर इसके बाद हमारा वर्डप्रेस का यूआरएल और साइट URL ऑटोमेटिक आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का मेल आईडी आ जाएगा, और साइट लैंग्वेज इंग्लिश है। अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे, कोलकाता। देन इसके बाद नीचे है डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे है टाइम फॉर्मेट, और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। तो ये हमारी सेटिंग्स जो है क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, अभी मैंने अपना साइट आइकन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं अगर अपना व्यू साइट करूँगा तो देखिए यहाँ पे हाउ टू लर्न लिख के आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जहाँ पे हाउ टू लर्न लिखा है और टैगलाइन लिखी है, यहाँ पे एक लोगो बन के आ रहा है। यहाँ पे मेरा साइट आइकन यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया।
ठीक है, तो ये हमने अभी अपनी बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे कर ली हैं। देन इसके बाद नीचे आता है राइटिंग का। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो है एज़ इट इज़ रखना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। इसके नीचे आती है रीडिंग, देन इसके बाद आता है डिस्कशन। इसके बाद यहाँ पे मीडिया भेजा, मीडिया की सेटिंग्स आती है कि थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट सेट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद परमालिंक, यहाँ पे जब आप परमालिंक पे क्लिक करेंगे तो हमेशा यहाँ पे पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके प्लेन या कोई और चीज़ें पे अगर सेलेक्ट रहेगा तो आप इसको पोस्ट नेम पे करके यहाँ से इसको सेव चेंज कर देंगे, ठीक है। नीचे इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का। अब हम क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थीम जो है वो मेरी एक्टिवेट है 2025। तो अभी मैं अगर इसको विजिट करके देखूँ तो कुछ इस तरह का मेरे पास दिखेगा, ठीक है। तो मैं बैक जाऊँगा, मैं सिंपली यहाँ पे ऐड थीम करूँगा पहले यहाँ पे, और यहाँ से एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। ये पहला वाला दिखाएगा यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। तो अभी मेरे जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा वैसे ही अपीयरेंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक। तो अभी हमारे वर्डप्रेस में एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गई है। अभी हम इसको देखेंगे बाद में कि कस्टमाइज़ कैसे कैसे करेंगे। अभी हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि अपनी एस्ट्रा थीम को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं।